गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वीडियो आधा तक ही बन सका था आप लोगों के लिए, बाकी कोई बात नहीं। ये चैप्टर नंबर 2 है 8वीं क्लास के लिए। हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे आपको थ्योरीज मिल जाएगा आगे की वीडियोज़ में, मैं आपको बताया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है ना। जो क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। देखिए, राइजोबियम ना नाइट्रोजनी पौधे होते हैं जो जड़ में होता है, दलहन। बाकी एक जीवी हैजा है, विषाणु है, प्रोटोजोआ, ये सही है। वहाँ पे वो गलत है। आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है। प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है। प्रोटोजोआ का उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों आपके। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा उदाहरण है। प्रोटोजोआ का उदाहरण आपको बताने हैं। प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन सा है आपको पता है कि इसमें प्रोटोजोआ का उदाहरण ये दोनों अमीबा और पैरामीशियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल का उदाहरण क्या है। शैवाल इसमें से कौन से शैवाल है। तो शैवाल ना अमीबा भी है और क्लाइकोमोडियम मोनास लिखा हुआ है, ये भी है। आगे आ जाते हैं कि मलेरिया रोग के लिए वाहक कौन सा है। मलेरिया के लिए आपको पता है कि मादा एनाफ्लीज एक मच्छर है जो हमारे पास इसमें से हम अभी आपको बता रहे थे 5वां नंबर क्वेश्चन था कि डेंगू रोग का वाहक कौन सा है। डेंगू रोग का वाहक आपको पता है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर है ना। कौन सा चौथा नंबर हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला है कि कवक एक जीवाणु से प्रतिजैवी है। तो प्रतिजैवी इसमें से उपयुक्त सभी है। देखिए, जितना भी माइसिन रहेगा, क्लीन रहेगा, ये सब वही है ना। स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइसिन, एंथ्रोमाइसिन आपको पता है कि दवाई है, घाव सुखाने की बहुत ज़बरदस्त दवाई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से परिरक्षक है। परिरक्षक मीन्स जो हमें कहने का मतलब कि जो खाने को बढ़िया जो रक्षा प्रदान करता हो। तो नमक है, सोडियम बेंजोइक है, सोडियम मेल्टा सल्फाइड है, इन उपयुक्त में से सभी है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानव रोगों में सूक्ष्म जीवों को संचरण के लिए वायु में से कौन सा है। सूक्ष्म वायु में से सब, ये जितना इसमें से दिख रहा है सब सूक्ष्म रोग। चिकन पॉक्स में सीधे वायु के संपर्क में, क्षय रोग सीधे वायु के संपर्क में, खसरा वायु के संपर्क में। चिकन पॉक्स है और क्षय रोग मीन्स टीबी की बीमारी। जब बचपन में पता होगा कि जब एक 5वीं क्लास में चित्र है कि गेंद चल जा रहा है खांसते हुए बूढ़ाओं के पास, है ना, उसको कहता है, मना करता है लेने के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रोगों के लिए सूक्ष्म जीवों के संचरण का माध्यम जल है। तो इसके बारे में हमें जानना है। उपयुक्त में से सभी देखिए, हैजा हो सकता है गंदा पानी से, पोलियो हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इस सब से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मानव रोग वायरस द्वारा हो जाता है। वायरस द्वारा हो जाने वाले में से इसमें से उपयुक्त सभी है, ठीक है, उपयुक्त सभी है। इसमें से लिख रहा है कि मानव रोग जीवाणु द्वारा जनित है। मानव रोग जीवाणुओं द्वारा, तो उपयुक्त में से सभी देखिए, क्षय, टाइफाइड, हैजा, ये सब है। प्रोटोजोआ द्वारा क्या करता है, प्रोटोजोआ एक दूसरे पर निर्भर रहता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा हो जाएगा। वो है मलेरिया एनाफिलीज। आपको पता है कि किससे हो जाता है। अब यहाँ लिखा है कि नमक द्वारा प्रतिरक्षण का उपयोग किया जाता है। नमक हमारे भोजन को, तो देखिए लिख रहे हैं, मांस और मछली का प्रतिरक्षण आंवला। देखिए, मांस मछली को रखा जा सकता है हल्दी लगाकर काफ़ी दिनों तक उसमें नमक का, और आंवला, इमली, इन सब को रखा जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग, और इसके ऑप्शन, नाइट्रोजीकरण की स्थिति में रखा जा सकता है दोनों, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 और 2 दोनों था जो रखा जा सकता है। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। ईस्ट का उपयोग हम लोग एल्कोहल के लिए होता है, शराब बनाने के लिए होता है। शराब सिर्फ पीने वाला नहीं होता, शराब एक होता है जो हमारे शरीर में दर्द में काम देता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्रतिजैवी है। प्रतिजैवी मीन्स रक्षात्मक है। जो प्रतिजैवी है उसमें से देखिए लिखा हुआ है, अभी माइसिन बोले थे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मलेरिया जीव का वाहक कौन सा है। मलेरिया वाहक का जीव सा मच्छर है, लेकिन कौन सा, एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, संचरण रोग के सबसे मुख्य कारक कौन सा है ना, सबसे मुख्य कारक। अब आपको देखना है सबसे मुख्य कारण कौन सा है, तो घरेलू मक्खी। देखिए, जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा वाहक है। अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं, क्यों फूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ब्रेड तथा इडली ईस्ट के कोशिकाओं में वृद्धि हो जाने के कारण ये फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम अपने पास कि चीनी को अल्कोहल परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम जो इसमें से ज़रूरी है चीनी के लिए। तो इसमें ना
किडवन होना चाहिए, ऐसे किनवन होना चाहिए, लेकिन किडवन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की बुक है ना इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पस्चराइजेशन के लिए आपको पता होगा कि 70 से सेल्सियस डिग्री पे 15 से 30 सेकंड के लिए ये होता है। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल वायु में स्थिरीकरण करता है, जिससे मिट्टी उर्वरक वृद्धि हो जाता है रिक्त स्थान में, है ना। तो इसको कौन सा है, तो ये ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो हमारे रिक्त उर्वरक को उसमें जगह को फुलफिल करता है। एल्कोहल का उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। एल्कोहल मीन्स शराब, फिर वही ईस्ट के लिए इसमें लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, चेचक की खोज किसने करा था। चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो इसका ना एडवर्ड जेनरल था। अब इसमें से 4 चीज़ है ना, चारों को ऑप्शन का बताएंगे हम लोग। लुई पास्चर पस्चराइजेशन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किया, चार्ल्स डार्विन है ना, चार्ल्स डार्विन जी हैं, वो अपने डार्विनवाद सिद्धांत दिए थे। मादा एडिस मच्छर का वाहक है। मच्छर किसका वाहक है, आपको पता है कि डेंगू है ना, इसमें डेंगू वायरस का भी है। और एडिस मच्छर है, यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए, ये भी है, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे कि ये एडिस मच्छर मलेरिया के परजीवी, मलेरिया रोग पैदा करता है, लेकिन यहाँ पे डेंगू का वायरस भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आप लोग लिखेंगे। आप देख रहे थे स्टडी विथ पंकज। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 25 जो आपको करने हैं अच्छा से, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा मेरे द्वारा दिया गया वीडियो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। कोई भी समस्या आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।